करेगा, झारखंड में रोज करेगा, जो खतियान का बात करेगा, झारखंड में रोज करेगा। अब उठा दे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब उठा दे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो खतियान का बात करेगा, झारखंड में रोज करेगा। धन्यवाद साथियों। कुछ बोलने से पहले आप उपस्थित जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं, युवा साथी है, बड़े बुजुर्ग हैं, मंचासीन नेतागण हैं और क्रांतिकारी आंदोलनकारी हम सबों के बीच में हम सबों के अभिभावक लोबिन चचा है। कुछ कहने से पहले हम चाहेंगे कि आज चूंकि हम खतियान की बात करते हैं, खतियानी होने की बात करते हैं, हम जानकर चलते हैं कि हम एक आदमी जो भी इस सभा में उपस्थित है, हम सारे लोग खतियानी हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है इस झारखंड के प्रति कि हम झारखंड को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे संरक्षित रखें, कैसे हम इसको समृद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस सभा में जो आज अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, हम सारे लोग प्रतिज्ञा लेकर इस सभा स्थल से घर जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग प्रतिज्ञा लें? तो हम एक एक मां बहनों से आग्रह करेंगे, एक एक युवा साथियों से आग्रह करेंगे, मंचासीन आप तमाम नेतृत्व जनता से आग्रह करेंगे कि आप तमाम लोग अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं और मैं जो कहूंगा कि उसके पीछे पीछे मेरी कही हुई बातों को दोहराएंगे और हाथ उठाकर आपको प्रतिज्ञा लेनी है, हाथ उठाकर प्रतिज्ञा लेनी है। तमाम लोग हाथ उठा ले, मेरे बाद में आप लोग मेरी कही हुई बातों को दोहराइएगा, ठीक है? मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे जो भी कदम उठेंगे झारखंड और झारखंडी के हित में उठेंगे और इसके लिए मुझे जिस किसी से भी टकराने की आवश्यकता पड़े, हम टकराएंगे, चाहे वो राज्य का शीर्ष पदाधिकारी क्यों न हो, चाहे वो विधायक और सांसद क्यों न हो, चाहे वो मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों न हो, हम उससे टकराएंगे और अपनी पहचान खतियान के आधार पर लेंगे, और खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे। धन्यवाद। आप सारे लोग बैठ जाए, बहुत खुशी मिलती है जब हमारे एक खतियानी ऐसे हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं झारखंड के प्रति, हमारे झारखंडियों के प्रति। यही तो प्रेम है जो दर्शाता है कि हम झारखंड को कितना चाहते हैं, हम झारखंड की माटी पुत्र और पुत्रियों से कितना प्रेम करते हैं। हम खतियानी हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पहले जोहार लोग कहते थे जोहार, लेकिन अब जोहार का समय चला गया। अब किसका समय है? खतियानी जोहार। मेरे साथ साथ आप लोग भी कहिए खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। भाई खतियानी जोहार हम इसलिए कहते हैं कि जोहार को बाहरी लोग, चाहे बिहार वाले लोग हो, यूपी वाले लोग हो, महाराष्ट्र वाले लोग हो, पंजाब वाले लोग हो, हरियाणा वाले लोग हो, बाहर के लोग जोहार को इतनी आसानी तरीके से, जैसे लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं ना, ठीक उसी तरीके से बाहर के लोग जोहार कहते हैं। लेकिन खतियानी जोहार बोलने की ताकत किसी बाहरी में नहीं है। इसलिए हम लोग आज के बाद जब भी किसी को कहेंगे तो जोहार नहीं, खतियानी जोहार कहेंगे। तो भाइयों, हमारे बहनों, हमारी माँ, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम सारे लोग खतियानी हैं। हम इस माटी की उपज है, यही माटी
जिसने सिद्धू कानू चाल भैरव को पैदा किया, नीलांबर पीतांबर को पैदा किया, शेख भिखारी को पैदा किया। ये वही माटी है जिसने वीर बिरसा को पैदा किया, जिसने विनोद बिहारी महतो को पैदा किया, जिसने निर्मल महतो जैसे लोगों को पैदा किया। और हम भी उसी माटी के उपज हैं। हम लोग खतियानी है। हम लोग जानते हैं कि बंजर जमीन में भी फसलें कैसे लहलहाती है, कैसे फसलों का पैदावार किया जाता है, ये हम जानते हैं। ध्यान से सुने, ये धान की फसल है। धान की फसल लहलहाती कैसे है? जब हम खरपतवार को, घास फूस को समय में निकाल कर फेंकते हैं, तभी ना हमारा धान फसल लहराता है। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी घास की खेती कर रहे हैं और ये तरह तरह के नुस्खे अपना रहे हैं, तरह तरह कैसे खेती करने का काम कर रहे हैं कि हम घास की खेती कैसे करें। अब आप बताइए कि हमारे इस प्रदेश का महाद्वीप का कौन है? राजीव रंजन, ये बाहरी व्यक्ति है, बिहार का व्यक्ति है। जेपीएससी का चेयरमैन कौन है? अमिताभ चौधरी है, ये बिहार का व्यक्ति है। सुधीर त्रिपाठी जो कि जेएसएससी का चेयरमैन है, वो कौन है? वो बाहर का आदमी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो बाहरी है। तमाम लोग बाहरी है। अब ऐसे में हम लोगों का भविष्य और भविष्य हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं, आप फैसला करेंगे। जितनी भी नौकरियां हैं, हम टीचर की बात कर ले, दारोगा की बात कर ले, वीडियो सीओ की बात कर ले, डीएसपी की बात कर ले, आज जिन जगहों पर हमारे बच्चों को होना चाहिए, हमारे यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को होना चाहिए, वहां पर सारे के सारे लोग बाहर चले आ रहे हैं। बाहर के लोग हमारे प्रखंड में है, अंचल में है, हमारे जिला मुख्यालय में है, हमारे सचिवालयों में है, मंत्रालयों में है। ये तो हमारी स्थिति है। ये झारखंड हमारा है, लेकिन झारखंड कहीं दिखते नहीं है। हर एक जगह पर बाहरी लोग काबिज है, हर नौकरियों में। और हमारे अभी एक साथी बता रहे थे कैसे हमारे यहाँ पर खनिजों का दोहन हो रहा है, लूट खसोट मची हुई है। कोयला, बालू, लोहा, तांबा, अवरक, बॉक्साइट, यूरेनियम, हर जगह कालेबाजारी है, लूट मची हुई है। और हम यहाँ के जमीन के मालिक हैं। और हमारी स्थिति क्या है? हम पलायन होने को मजबूर हैं। हमारे लोग कोई पंजाब के खेतों में काम करता है, तो कोई गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे में जाकर ऑटो रिक्शा चलाता है। ये हमारी स्थिति। कोई बंगलोर जाता है, कोई तमिलनाडु जाता है, वहां के मीलों में काम करता नजर आता है। ये हमारी स्थिति है। तो आप बताइए ये कैसे विडंबना है कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम झारखंडी यहाँ के मालिक हैं, और हमारे बच्चे आज बाहर में जाके काम करने पर विवश हैं, रोज के रोज पलायन का शिकार बन रहे हैं। और हमारे लोगों का बाहर में शोषण हो रहा है, हमारी बेटियों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो ये कैसा झारखंड है? इन 21 वर्षों में हमें न्याय नहीं मिला और हमारे माता पुत्रों और पुत्रियों को सम्मान नहीं मिला, हमें हमारी पहचान नहीं मिली। आज तक हमें यह पता नहीं कि हमारे झारखंडी कौन है। आप यदि कहीं भी खड़े हो जाइए हजार लोगों के भीड़ में और पूछने का काम करें कि आपका झारखंडी कौन, एक एक व्यक्ति बोलेगा मैं झारखंडी हूँ। जो 10 वर्षों से रह रहा है, जो 5 वर्षों से रह रहा है, वो भी व्यक्ति बोलता है कि हम झारखंडी हूँ। और हेमंत सोरेन जी ने परिभाषा क्या तय कर दी आप जानते हैं? यही हेमंत सोरेन पिछले बार की सदन में ये कहे थे कि 35 का बनेगा या 34 का बनेगा कि 64 का बनेगा, ये हम बनाएंगे और जमाना देखेगा, मैं अध्ययन कर रहा हूं। अब पिछले 2-4 दिनों के पहले की बात मैं बताना चाहता हूं। वही हेमंत सोरेन झारखंड प्रदेश के सबसे बड़े सदन में जाकर कहते हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति अगर हम बनाते हैं तो मामला कोर्ट में फंसेगा। तो बताइए इसमें जल्दी ये कौन सा अध्ययन कर लिए? इन्होंने तो अध्ययन के लिए
अपना वक्त जाया नहीं किया जब ये भोजपुरी और मराठी को झारखंडी भाषा घोषित कर रहे थे। ये कौन सा थे उस वक्त कर लिए थे जब इन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर वाले जो भी हमारे यहाँ बच्चे होंगे, जो बाहर के भी होंगे, लेकिन यदि अगर हमारे यहाँ से मैट्रिक और इंटर पास कर लेते हैं तो उसको हम नौकरी देंगे। तो ऐसी नीतियां हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई जा रही है, परोसी जा रही है। आप समझ सकते हैं हमारा भविष्य कहां सुरक्षित है। ये हेमंत सोरेन वही है जो पहले कभी कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे, हम एक एक बेटा बेटी को यहाँ पर रोजगार से जोड़ेंगे और जब तक रोजगार नहीं दे सकते हैं तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये वही हेमंत सोरेन। लेकिन आज इनको कौन सी मुसीबत आ पड़ी जिन्होंने यह कह दिया कि खतियान आधारित यदि हम नियोजन नीति बनाएंगे तो कोर्ट में मामला फंसेगा। अच्छा ये बताइए, अगर कोई बच्चा पहले ही सोच ले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि हम इम्तिहान में फेल कर जाएंगे और वो इम्तिहान में फेल कर जाएंगे पहले ही ये सोच ले और स्कूल नहीं जाए तो क्या ये अच्छी बात होगी? क्या उस बच्चे के साथ इंसाफ होगा? अगर कोई मां जब गर्भवती हो तब वो यह सोच ले कि आने वाला बच्चा हमारा राक्षस पैदा होगा और हम बच्चे को पैदा नहीं करेंगे, तो क्या ये इंसाफ होगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से सोच रखना ही बेईमानी है। अरे हमारा ये जो झारखंड बना है ये झारखंडी के लिए बना है, खतियानधारी के लिए बना है, यहाँ के बेटा और बेटी के लिए बना है। आपको बता दें ये जो तेलंगाना है, अभी नया नया राज्य बना है तेलंगाना, इसने अपनी स्थानीयता और नियोजन नीति परिभाषित की है खतियान के आधार पर, अपने बेटा और बेटी के भविष्य के लिए किया है। हम जिससे अलग हुए, बिहार से अलग हुए, उस बिहार में भी ये नीति बनी हुई है। आप देख लीजिए, वहां जाइए, बिहार में यदि कोई तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए आवेदन करिएगा तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते, क्योंकि वहां पर यह लिखा रहता है कि वही बच्चा यहां पर आवेदन कर सकता है जो कि यहां का स्थानीय होगा। और ऐसे 18 ऐसे राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां पर कि खतियान के आधार पर अपनी स्थानीयता को परिभाषित किया गया है, नियोजन को परिभाषित किया गया है। और आज यदि झारखंड का मुख्यमंत्री यह कह दे कि खतियान आधारित स्थानीयता अगर हम बनाते हैं तो यह कोर्ट में मामला फंसेगा, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? सबसे पहले हमारे झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं हेमंत जी आपको, सबसे पहले आपने खतियान आधारित स्थानीय नीति बना दिया होता, उसके बाद नियोजन नीति बनाते समय एक वाक्य जोड़ दिया होता कि खतियान जो भी यहाँ के स्थानीय अभ्यर्थी है वही तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आमंत्रित किए जाते हैं। अब बताइए कहीं हमारा मामला फंसता? कहीं हमारा मामला फंसता? जैसे बिहार में नियोजित कराए जा रहे हैं, जैसे तेलंगाना में कराए जा रहे हैं, जैसे राज्य के 18 राज्यों में, देश के 18 राज्यों में नियोजित कराए जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ भी हमारे बेटा और बेटियों को नौकरी मिलती, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरियां मिलती। हमारा बेटा कोई चपरासी बनता, कोई टीचर बनता, कोई दारोगा बनता, कोई पीडीओ बनता, कोई सीओ बनता, हमारा डीसी बनता, एसपी बनता, कोई विभाग का सचिव बनता। उस दिन हम कहते कि आज हमारा राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बच्चे करते क्या है? पढ़ते हैं, लिखते हैं, बेरोजगार अपने घरों में बैठे रहते हैं। उसे इस बात की चिंता होती है कि आने वाले दिन में हमें लाल कार्ड कैसे मिलेंगे, हमें पीले कार्ड कैसे मिलेंगे।
हम लाल कार्ड में पैदा होते हैं, पीले कार्ड में पैदा होते हैं, और हमारा बेटा और बेटी भी इसी बात की चिंता उनमें खाई जाती है कि कौन दिन हमारा लाल कार्ड कट जाए, कौन दिन हमारा पीला कार्ड कट जाए। तो ये स्थिति है हमारे झारखंड के बेटा बेटी के भविष्य का। आपको बता दें कि यदि हम घर बनाते हैं तो घर से पहले चारा दीवारी बनाते हैं ना, चारा दीवारी। घर जब बनाते हैं तो घर के बाद हम चारा दीवारी भी बनाते हैं ताकि हमारे घर को कोई अतिक्रमण नहीं कर दे। यदि हम चारा दीवारी नहीं बनाते हैं तो हमारा घर का अतिक्रमण होता है। अगर हमको घर और घर वालों को सुरक्षित रखना है तो चारा दीवारी बनानी पड़ेगी। लेकिन हेमंत जी को इस बात की चिंता नहीं है, इसे झारखंड की चिंता नहीं है, खतियारियों की चिंता नहीं है, यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों की चिंता नहीं है। हेमंत जी को चिंता है तो पहाड़ी को कैसे हम यहाँ पर लाएंगे, बिठाएंगे, नौकरी देंगे, इस बात की चिंता है। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं तमाम लोग पहाड़ी लोग रहते हैं। आज ये कौन से झारखंडी होने का बात करते हैं? अब आप लोगों को यह तय करना है कि किस व्यक्ति को आपको सम्मान देना है और किसको आपको तिरस्कार करना है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हेमंत जी का एक बयान आया था कि राज्य में 75% नौकरियां निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएगी। आपने तो स्थानीयता को परिभाषित किया नहीं, फिर आप ये झुंझुना किसके लिए लाए हैं? आपको बता देना चाहते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे इस राज्य में काम कराए जा रहे हैं। 3 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे इस प्रदेश में काम कर रहे हैं जो कि पहाड़ी लोग हैं। अच्छा बताइए, 3 लाख जने लोग हमारे इसी क्षेत्र के होते, हमारे इसी गांव के होते, हमारे इसी झारखंड प्रदेश के होते तो 3 लाख घरों में चूल्हा जलता कि नहीं जलता? 3 लाख घरों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? 3 लाख घरों के बच्चों की परवरिश अच्छे से होती कि नहीं होती? लेकिन आज ये हेमंत सरकार को इस बात की चिंता नहीं। हेमंत जी ये अभी क्या कर रहे हैं? हम तो कहेंगे कि ये जो खेल कूद कला संस्कृति विभाग है वहां भी अभी अतिक्रमण का दौर चला हुआ। खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? बाहरी है। मेंबर कौन है? बाहरी है। खेल एसोसिएशन के सचिव कौन है? बाहरी लोग। आज हमारे बच्चों को कैसे हम आगे खेल में प्रोत्साहित करें, इस बात की चिंता नहीं है। बाहर के लोगों का कब्जा है और बाहर के लोग यहां से आके खेल के अपना नाम कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी हमारे खिलाड़ियों के भविष्य के साथ अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि धोनी अच्छे प्लेयर है, ये अच्छी बात है कि वरुण एरोन अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये है कहां के? वरुण एरोन है आंध्र प्रदेश के, धोनी कहां का है? उत्तराखंड का। यदि हमारे बच्चे क्योंकि समय में इसी जगह से खेलते तो उनका भविष्य सुधरता कि नहीं सुधरता? बताइए। हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते? हम ये कहना चाहते हैं भाई, टैलेंट हमारे बच्चों में कूट कर भरा हुआ है, टैलेंट की कमी नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा कहां के थे? जयपाल सिंह मुंडा इसी मार्गी के थे, इसी झारखंड के थे। उन्होंने 1928 में पहचान दिखाई कि नहीं दिखाई? इस झारखंड की पहचान बनाई कि नहीं बनाई हॉकी के क्षेत्र में? दीपिका कुमारी कहां की है? तीरंदाज दीपिका कुमारी इसी झारखंड प्रदेश की है। तो ऐसे ऐसे माटी पुत्र और पुत्रियों को सम्मान मिलना चाहिए। आगे प्रोत्साहित हम कैसे करें? इनमें ऊर्जा कैसे भरे? इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए, परंतु इसकी चिंता उन्हें है नहीं।
आज जो सरकार में बैठे हैं हेमंत जी, सारी चीजों को भूल गए और सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं। किसी दूसरे की चिंता नहीं है उनको। हमारे यहाँ के माता पुत्र और पुत्रियों की चिंता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं, सदैव कहता हूं कि खतियान हमारा वो दस्तावेज है जो हमें हिस्सेदारी दिलाता है, भागीदारी दिलाता है और पहचान बताता है। इसीलिए हम खतियान की बात करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। हमें तो सिर्फ खतियान आधार पर स्थानीय नीति और खतियान आधार पर नियोजन नीति पसंद है, इसके अलावा और कोई पसंद नहीं। यही हमारा आधार बनना चाहिए। जिसके हाथों में है खतियान, यही है झारखंडी की नेता। कोई भाषा भाषी नहीं, यहां पर भाषा का खेल खेला गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी वालों ने भोजपुरी और मगही को राज्य स्तर में ले लाया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद कांग्रेस वालों ने इसे जिला स्तर में ले लाया। अब बताइए, क्या ये भाषा हमारे यहाँ पर जो 9 भाषा थी, ये क्या कैसे 5 जनजातीय भाषा, 4 क्षेत्रीय भाषा, लेकिन इसके बावजूद ये भाषा का खेल खेलने का काम किया है ताकि हमारे लोग भाषा के खेल में खेलते चले जाए और स्थानीय नीति को भूल जाए, नियोजन नीति को भूल जाए और आपस में लड़ते रह जाए। ये हमें पसंद नहीं। इन्होंने एक फिल्टर लगा दिया, भाषा का फिल्टर। अगर कोई कोल्हान का बच्चा है तो वो संथाल में नौकरी नहीं कर सकता, संथाल का बच्चा है तो वो कोल्हान में नहीं कर सकता, वो कहीं छोटा नागपुर में नहीं कर सकता है, दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं कर सकता है, पलामू प्रमंडल में नहीं कर सकता है। तो इस तरीके का इन लोगों ने तरीके डालने का काम किया, भाषा का फिल्टर डालने का काम किया। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार पे अखबार को फेंकने का समय आ गया। आज हम धन्यवाद हैं आपके स्मार्टी पुत्र लोग हेमंत जी को। एक बात ऐसे विधायक है जो कि बड़े सदन में कहते हैं कि अगर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं करोगे सरकार के आधार पर तो तीर चलेगा। अमित माता जिंदाबाद। आप सभी सम्मानित साथियों को, एक एक हमारी मां बहनों को, हमारे युवा साथियों को, तमाम पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों को मंचा से एक एक नेतृत्व करता दो। मैं कहना चाहता हूं यूथ क्लब काकुड़िया के जो सचिव हैं रविंद्र मारंडी जी, कॉर्नेलियस मारंडी जी, अनुभाषा जी, गिलबर्ट खांसा जी, रूपलाल मुर्मू जी, संजू किस्कू जी, विकास सोरेन जी, आदिवासी छात्र संघ पाकुड़ के कमल मुर्मू जी, आदिवासी छात्र संघ के साहेबगंज से जितेंद्र मुर्मू जी, जागवार बैसी महेशपुर के मार्कदा दास जी, छात्र समन्वय समिति दुमका राजीव दास जी, राजेंद्र मुर्मू जी, श्यामदेव हेमरन जी, स्टेफन किस्कू जी, जंतु सोरेन जी, आप तमाम सम्मानित साथी जिन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि हमें खतियान आधारित नियोजन नीति बननी चाहिए, खतियान आधारित हमें स्थानीय नीति मिलनी चाहिए। आप एक सम्मानित साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जैसे लड़ाकू साथियों को देखकर ही हम लोगों में भी ऊर्जा मिलती है, हम लोगों में भी ताकत मिलता है। और छोटी ताकत क्यों नहीं मिले, क्योंकि हम लोग भी इसी माटी के ऊपर जाए जिस माटी के ऊपर सेतु कालू जैसे लोग। तो जब उनके रगों में खून दौड़ता था, अंग्रेजों को भगा सकते थे, तो हम क्या अपने झारखंडी के लिए अधिकार नहीं ले सकते? एक लड़ाई लड़ी थी उन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, एक लड़ाई लड़ी गई झारखंड को अलग करने के लिए। अब एक लड़ाई लड़नी है हम लोगों को झारखंडी के लिए। क्या हम लोग नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं ना? निश्चित रूप में हमें हमारा अधिकार मिलेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी, खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आप तमाम लोगों को एक बार फिर से कहते हैं, खतियानी जोहार, जोरदार बोला है हमारी मां बहनों, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि हम जैसे लोगों को आपने पैदा किया है।
मां की कितनी बड़ी ताकत होती है ये बेटा जानता है। इसलिए एक एक मां को, एक एक हमारी बहनों को हम चाहेंगे कि आप लोग जहां कहीं भी रहे, जिस जगह भी बैठे, 10 लोगों को समझाने का काम करें। आपकी बातों को कोई टालता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं फिर से हथियारी जोहार,